ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं, बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो रोहतक से है, लेकिन डिवोटी ने अपना नाम बताने के लिए मना करा है, इसलिए हम साई डिवोटी ही कहेंगे इनको। इसके अलावा आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, ये अनुभव हम सभी लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा के जाएगा। इस अनुभव को सुनने के बाद आप लोग अपने डेली रूटीन में वाकई ही जिस तरह से बाबा की पूजा कर रहे हो उसमें एक बार चेंज करने के लिए ज़रूर सोचोगे और वाकई ही आपको समझ में आएगा कि असली भक्ति कहते किसे हैं। डंडों से परे इनकी भक्ति, किस तरह से इन्होंने बाबा को पाया कि आज इनके घर में बाबा आकर विराजमान होते हैं, बाबा आकर सोते हैं। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो इनकी जर्नी स्टार्ट हुई बाबा के साथ की, वो हुई बादशाहपुर धाम से। हर इंसान की ज़िंदगी का जब सफ़र शुरू होता है शादी के बाद, तो कुछ ना कुछ अप डाउन्स ज़रूर चलते हैं। ऐसे ही इन साई डिवोटी की ज़िंदगी में भी एक तूफ़ान सा ही आ गया था। अचानक से घर गृहस्थी का बोझ बहुत ही ज़्यादा हो गया। जो इनके सास ससुर जेठानी ये इनको बहुत बुरी तरह टॉर्चर करने लगे। खेती बाड़ी का काम, पशुओं का काम कुछ इतना ज़्यादा था कि ये सब करते करते इनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। ऊपर से घर में जो माहौल था, ये कहती हैं कि इतना कलेशी था कि कुछ ना कुछ बात पे मेरे सास ससुर जेठानी मेरे हस्बैंड को कुछ बोल देते और मेरे साथ दिन रात का कलेश हो जाता। कोई एक दिन ऐसा नहीं कि शांति से बैठकर हम बात कर रहे हों। ये कहती हैं दीदी कि मैं जब अनिल जी के यहाँ पर गई उस टाइम पे मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरी कमर में बहुत दर्द रहता था। जब मैं अनिल जी के यहाँ पे गई तो मेरी मम्मी ने अनिल जी को मेरे दुख के बारे में बताया कि मैं बहुत दुखी हूँ, और सुधा जी से कहा कि यदि आपके पास बाबा हैं तो इसको दे दो, मेरी बच्चे के दुख दूर हो जाएं। ये कहती हैं कि अनिल जी ने मुझसे बात करी, मेरे बारे में जो भी था उन्होंने बताया, और उसके बाद इन्होंने कहा कि ऊपर का या इधर उधर का ऐसा तो कुछ है नहीं, ये जो कंडीशन है वो मेडिकल कंडीशन है, यहाँ एक डॉक्टर है, आप उससे इलाज करा लो। ये कहती हैं पता नहीं क्यों बादशाहपुर वाले बाबा से मिलकर मेरे मन में आशा की एक ऐसी किरण जागी थी कि अब सही करेंगे तो यही करेंगे। तो ये कहती हैं कि मैंने बोला नहीं, अब बाबा ही मुझे सही करेंगे, मैं किसी डॉक्टर के पास जाने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत दवाइयाँ खा चुकी हूँ। ये कह दिया कि मेरी मम्मी ने कहा अगर डॉक्टरी इलाज होना है तो डॉक्टर की दवाइयों से ही सही होगा, चल हम डॉक्टर को दिखा देते हैं जिनको अनिल जी बोल रहे हैं। ये कहती है मैंने अपनी मम्मी को साफ मना कर दिया कि नहीं, अब तो बाबा ही संभालेंगे। ये कहती हैं दीदी पता है अनिल जी के यहाँ जाने से पहले मेरे पास एक दो वीडियो बाबा की बार बार आ रही थी, जिसमें बाबा ना ये कह रहे थे कि अपने जीवन की परेशानियों में इंसान इतने दुखी हो जाते हैं कि वो आत्महत्या करने की सोच लेते हैं, और आत्महत्या की सोचने से पहले एक बार मुझे बुला लेना, मुझे याद कर लेना, मैं आपकी सारी तकलीफ़ें दूर कर दूँगा। ये कहती हैं दीदी कम से कम 2-3 बार ये वीडियो मेरे सामने आई थी, तो मैं बाबा को ये बोली कि बाबा, मरना तो हर कोई चाहता है परेशानियों के चक्कर में, लेकिन मरा भी तो नहीं जाता। और यदि आप वाक़ई ही पावरफुल हो तो मेरी ज़िंदगी के दुख भी दूर करो। और अचानक से सरकमस्टांसेस ऐसे हुए कि ये बादशाहपुर धाम अपनी मम्मी के साथ पहुंच गई। ये कहती हैं कि दीदी वहाँ से मुझे जो बाबा मिले वो हमारे हाथ की जो उंगली होती है ना, उसके बराबर ही थे, छोटे से बाबा इन्होंने मुझे दिए। ये कहती हैं दीदी कि उसके बाद
धीरे-धीरे जिस दिन से मैं वहाँ से जुड़ी थी, मेरी जो तबीयत सही होने लगी, मेरा दर्द सही होने लगा। जब मेरा दर्द सही हुआ, मैं उठ-बैठ कर काम करने के लायक हो गई, उसके बाद मैं वापस अपने ससुराल आई। मैंने 3-4 दिन तक तो लगभग अपने घर में नहीं बताया अपने हस्बैंड को कि मैं बाबा लाई हूँ। उसके बाद मैंने उन्हें बताया और मैंने अपने बाबा को एक स्थान दिया घर में। ये कहती हैं, दीदी लेकिन मेरे घर में जो माहौल था वो बहुत कलेशी टाइप का हो रहा था। हर समय लड़ाई झगड़ा रहना, इतना परेशान कि बार-बार मन करता था कि सुसाइड कर लूँ। लेकिन हर बार बाबा का वही बात याद आ जाती कि मरना तो चाहती हूँ लेकिन मरा भी तो मुझसे नहीं जाता। ये कहती हैं दीदी, बस मैं बाबा के मार्ग पर आगे बढ़ती रही। अब मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ इतना रह गया कि यदि बाबा आप में शक्ति है, तो आज आपको पाना ही मेरा मकसद है। मैं आपको देखना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ और मैं आपका साक्षात्कार चाहती हूँ। ये कहती हैं, सिर्फ़ मेरे मन में बाबा को पाने की इच्छा ऐसी तीव्र जागृत हुई कि मैं अब बाबा को पाने के उपाय देखने लग गई। ये कहती हैं कि दीदी उस समय पे मैं मेरा साईं मेरा विश्वास जो चैनल था, उस पे बाबा की वीडियोस देखा करती थी और उसके जो अनुभव थे, वो हर बार मेरे दुखते दिल को इतनी स्ट्रॉन्ग पावर देते थे कि मेरा हर बार बाबा के प्रति विश्वास अडिग हो गया और मैं कहने लगी कि बाबा वाक़ई ही तेरे नाम में यदि इतनी शक्ति है और तेरे अंदर इतनी शक्ति है और तुम लोगों के काम बनाते हो तो मेरा भी ज़रूर बनाओगे। बस अब मैंने आपको पाना है। ये कहती हैं कि दीदी मैंने जब बाबा के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करी तो मुझे बस यही पता चला कि बाबा के नाम के जाप में बहुत शक्ति है। हमें बाबा का नाम जाप करना चाहिए। ये कहती हैं कि दीदी ऊपर से मेरे घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मेरे घर में कोई पूजा पाठ वाला इंसान था नहीं, हमारे घर में कभी दीपक जला ही नहीं था। मेरे परिवार जो ससुराल वाले हैं, वो पूजा पाठ में बिलीव नहीं करते। कहती है दीदी कि मुश्किल ये कि मेरे हस्बैंड भी भगवान को नहीं मानते, तो अब मैं करूँ तो क्या करूँ? क्योंकि ऐसी स्थिति में यदि मैं पूजा करूँ, तो उसमें भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया जाए और मुझे यही कहा जाए कि ये ढोंगी है। ये कहती है मैंने बाबा से कहा कि बाबा देखो, ये लोग मेरे शरीर को रोक सकते हैं आपकी पूजा करने के लिए, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं रोक सकते। मैं जो आपकी पूजा करूँगी बाबा, वो मैं अपनी आत्मा से करूँगी। मैं निरंतर ज़्यादा से ज़्यादा बाबा आपके नाम का जाप करूँगी, आप मेरा साथ देना। ये कहते हैं दीदी कि निरंतर मेरे मन में सिर्फ बाबा का नाम ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम ही गूंजने लगा। मैं एक-एक दिन में 5-5 माला फेरने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बाबा को अपने करीब चाहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बाबा के नाम में रमना चाहती थी। मैं भी और लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी में बाबा की लीला देखना चाहती थी कि बाबा जब ज़िंदगी में आते हैं तो बाबा लीलाएँ करते हैं और ज़िंदगी का तख्ता बदल जाता है। अगर लोगों के साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी होगा। मैंने बाबा को कहा कि बाबा कोई तन से पूजा कर सकता है, कोई धन से पूजा कर सकता है, लेकिन मैं अपनी आत्मा से, अपने मन से तेरी पूजा करूँगी, अपने मन में मैं तेरे नाम का दीपक जलाऊँगी। ये कहती हैं बस मेरा निरंतर जाप बढ़ने लगा। पहले तो मैं शुरू-शुरू में बस ऐसे ही मन-मन में बाबा का नाम जाप करती थी। फिर उसके बाद मैंने ₹20 की एक माला जो मेरे पास घर में पड़ी थी, उससे बाबा के नाम का जाप करना शुरू करा। ये कहती है मुझे जब समय मिलता, मैं बाबा के नाम जाप करने लगती। ये कहती है दीदी खेती-बाड़ी का काम, पशुओं का काम होने की वजह से सुबह-सुबह नहाया तो जाता नहीं था, वक़्त नहीं मिलता था। ये कहती हैं दीदी कि बाबा के आने के बाद मैं अपने घर में एक मंदिर खरीद के लाई और फिर मैंने पूजा करना शुरू करा। लेकिन पूजा भी ऐसी कि जब मुझे समय मिल जाता नहाने धोने का तो शाम के वक़्त मैं अगरबत्ती, धूप-बत्ती जो थी जला दिया करती थी। लेकिन मेरी ये पूजा भी कभी-कभी रह जाती वक़्त ना मिलने की वजह से। लेकिन बस मन में ये निश्चय कर लिया था कि बाबा
ज़्यादा से ज़्यादा तेरा नाम जाप करूँगी, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर जन उतरत पारा। और आपके नाम में इतनी शक्ति है कि आप कुछ भी बदल सकते हैं। है दीदी कि मैंने दिन में 5-5 बार माला फेरना शुरू करा। चाहे मैं नहाई होती थी या नहीं नहाई होती थी, बिना नहाए भी मैंने माला का जाप करना शुरू करा। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इस माला के जाप में आगे बढ़ी और बाबा के पास जाने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी, तो पता चला कि ध्यान लगाया जाता है। धीरे 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 बाबा ही मुझे इस मार्ग में आगे बढ़ाते जा रहे थे। धीरे धीरे मैंने ध्यान लगाना शुरू करा और अब माला जाप करते करते मेरा ध्यान लगने लगा और मैं सीधा समाधि मंदिर पहुंच जाया करती थी। शुरू में थोड़ी कोशिश करी ध्यान अच्छे से लगाने के लिए, लेकिन आज दीदी मुझे इतने साल हो गए, तो आज मैं कहीं भी खड़े खड़े भी बाबा का ध्यान लगा सकती हूँ। समाधि मंदिर में पहुंच जाती हूँ और इस नाम जाप ने ही मुझे ध्यान के बारे में बताया और आज मैं बाबा से बातें भी कर पाती हूँ। आज बाबा मेरे सवालों के जवाब भी देते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी इनके बारे में। अनुभव इनका बहुत प्यारा है और अभी बहुत लंबा है, लेकिन एक चीज़ आपको बताती हूँ, इन्होंने अपने जप की तप की शक्ति को इतना बढ़ा दिया कि इनके घर में बाबा आज साक्षात रात को आकर विश्राम करते हैं। इन्होंने गांव का माहौल होते हुए भी अपने यहाँ पे पीछे के कमरे में जाके बाबा का मंदिर बनाया। उसमें बाबा के लिए रात को ये और इनका बेटा, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि इनका बेटा बाबा की भक्ति किस तरह से करने लगा। दोनों रात को बाबा के लिए चारपाई बिछाते हैं, उस पर चादर डालते हैं, बाबा के लिए पीने के लिए पानी रखते हैं मटके में, और जब ये सुबह आके देखते हैं तो वो चद्दर मुसली हुई मिलती है। ये है इनके बाबा के नाम जाप की शक्ति जो इन्होंने आत्मा से किया। ये कहती हैं दीदी पता है, जब मैं भैया के यहाँ से आई मेरी तबीयत सही होने लगी, मेरा कमर का दर्द सही हो गया और ध्यान लगाने लगी। ऐसे अचानक एक दिन ध्यान में ये चीज़ आई कि मैं हर बार तो भैया से बात नहीं कर पाऊँगी। मेरी परिस्थितियाँ, मेरा माहौल ऐसा नहीं है कि हर समस्या के लिए मैं भैया को फ़ोन लगा सकूँ। तो तब मैं क्या करूँगी? और यदि अनिल जी के पास बाबा हैं, तो मैं भी कोशिश करके अपने बाबा को प्रसन्न करती हूँ ना, कि बाबा मुझसे खुश हो जाए, मेरी भक्ति से प्रसन्न हो जाए और मेरे से भी बात करें और मेरे साथ भी अंग संग खड़े हो जाएं। ये कहती हैं कि मैंने कहा बाबा कि मैं आपका सहारा चाहती हूँ, आपकी भक्ति में इतना डूबना चाहती हूँ कि जब मैं आपको पुकारूँ आप मेरे पास आकर खड़े हो जाओ, ताकि मुझे किसी और का सहारा न लेना पड़े। ये कहती हैं दीदी कि जब मैं बाबा को लेकर आई थी, उस समय पर हमारे ऊपर 7.5 लाख रुपए का कर्जा था। मैंने बाबा से यही कहा कि बाबा 6 महीने हो चुके थे बाबा को अपने घर में लाए हुए। मैंने बाबा को कहा कि बाबा मैंने हर तरह का संभव प्रयास कर लिया, लेकिन मेरा ये 7.5 लाख रुपए का कर्जा नहीं चुक रहा। बाबा बस मेरी ज़िंदगी के ये 2 काम कर दे, एक तो मेरा शरीर हष्ट पुष्ट कर दे, दूसरा मेरा 7.5 लाख रुपए का कर्जा चुका दे। इसके अलावा मुझे जीवन में सिर्फ आप चाहिए और आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आपकी भक्ति मेरे जीवन में आ जाए, बस इतना आशीर्वाद दे देना। ये कहती हैं दीदी कि बाबा को किस तरह से जल्दी प्रसन्न किया जाए, मैं इसी के बारे में सोचती रहती थी। मैंने आपको बताया कि मैं वो चैनल देखा करती थी, तो उसमें एक बार एक वीडियो आया जिसमें बताया गया कि यदि आप ये उपाय कर लें तो आपका जो रुका हुआ काम है वो जल्द से जल्द हो जाएगा। और उस उपाय के अंदर ये था कि नाम जाप करो और ये नाम जाप आपको एक कोई भी समय करना है, 11 या 21 वीरवार जाने चाहिए बीच में, कंटिन्यूअसली नहा कर इस जाप को करना है, बाबा की एक माला का जाप।
और उसमें ये भी बताया जा रहा था कि जिस समय आप ये प्रण लोगे तब आपके इस मार्ग में, इस माला को पढ़ने के मार्ग में बाधाएं जरूर आ जाएंगी, लेकिन उन परिस्थितियों को साइड में रखना है। अपने काम को उस वक्त छोड़ देना, लेकिन जो नाम जाप आपने करना है उस समय पे करना ही करना है, सेम समय सेम टाइम। ये कहती हैं दीदी, मैं कंटिन्यूअसली वो चीज़ करे जा रही थी और एक दिन अचानक से हमारे सामने एक न्यूज़ आई कि हमारी जो ज़मीन है वो एक्वायर हो गई है, जिसका हम लोगों को जो मुआवजा मिलेगा वो 1 किले का 1 करोड़ है। ये कहते हैं हमारे ताऊ जी के भी 6 किले थे जो कि उस ज़मीन में आए जहाँ से रोड निकलना था। हमारा जो 1 किला आया था उस बीच में, उसका 1 करोड़ जो बैठा था। ये कहती हैं दीदी कि मुझे पता था कि बाबा अब लालच दे रहा है, क्योंकि बाबा से मैंने कहा था मेरा ये काम बनवा दे, हमारा कर्जा उतरवा दे, उसके बाद सिर्फ तेरी भक्ति। लेकिन अब बाबा जितना मैंने मांगा था उससे भी कहीं अधिक हमें देने वाला था, लेकिन मेरे मन में वो लालच नहीं आया। जो बीच में खेत पड़ रहे थे, मेरे जेठ और जो और इनके भाई हैं उनके भी थे, तो इन 4 लोगों में से कभी कोई मानता था, कभी कोई नहीं मानता था। लेकिन जैसे ही ये पता चला कि इतना अमाउंट मिलना है तो लालच भी आया मन में। और इसके अलावा एक जो देवर था वो लास्ट में अड़ गया कि मैं नहीं दूंगा, तो सब लोगों ने मनाने की कोशिश करी, लेकिन जब वो नहीं माना तो सबने यही कहा अब नहीं मान रहा है तो अब हम क्या करें, माने तो माने, नहीं तो नहीं माने। ये कहती है लेकिन बस मैं बाबा से निरंतर यही प्रार्थना कर रही थी अपने नाम जाप में कि बाबा मेरा बस ये कर्जा उतरवा दे, और मैं चाहती हूँ कि जो भी ये ज़मीन बिके उससे हम तीनों लोगों को जो हिस्सा मिले वो बराबर का मिले, क्योंकि कर्जा सबके ही सर का है और सबको ही उसका सही मुआवजा मिलना चाहिए। ये कहते हैं बाबा की कृपा से बाबा ने पहले लालच दिखाया, जो कि मैं समझ गई थी कि लालच है, लेकिन एक दिन अखबार में जो न्यूज़ आई उसके अकॉर्डिंग जो किले थे उनका रेट लग चुका था और वो 1 करोड़ की जगह 50 लाख में गया। लोगों के मूड बहुत ख़राब हुए कि हमें बहुत घाटा हो गया सब कुछ। ये कहते हैं लेकिन मैं खुश थी कि हम लोगों के कर्जे उतर जाएंगे। और ये तो बाबा था, देखना चाहता था कि मेरी भक्ति ये पैसों के लिए कर रहे हैं या मेरी भक्ति मुझे पाने के लिए कर रहे हैं। ये कहती है दीदी लेकिन मेरे मन बिल्कुल नहीं डिगा पैसों की तरफ, मेरा मन बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने सिर्फ बाबा से ये कहा था कि बाबा मेरा 7.5 लाख रुपए का कर्जा उतार देना, उसके ऊपर जो आप दो वो आपका प्रसाद है, वो आपकी मर्जी है, आप क्या देते हो क्या नहीं देते। ये कहते हैं दीदी ये सारा प्रोसीजर होने में लगभग 1 साल का टाइम लगा, क्योंकि 6 महीने बाबा को आए हुए हुए थे मेरे घर में। उसके बाद मैंने तब जाप करना शुरू करा था, बाबा के समक्ष इच्छा रखी थी, और तब जाके 6 महीने बाद वो जो सरकारी काम था इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ था, तो 1 साल के लगभग हुआ। बाबा ने 1 से 1.5 साल के बीच में मेरी जो स्थिति थी वो बदल दी थी। ये कहती हैं दीदी उसके बाद थोड़ी मैं चैन की सांस लेने लगी, मेरी तबीयत सही रहने लगी, और फिर मेरे मन में एक इच्छा जागी कि बाबा जो आप मेरे घर में हो, वो जो मेरा बाबा का स्वरूप है ना, वो सिर्फ 1 उंगल का है, जिसमें बाबा मैं आपको निहार नहीं पाती हूँ, मैं देख नहीं पाती हूँ। मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि मेरे घर में बाबा का बड़ा स्वरूप आए, और मैं बाबा से कहती थी कि बाबा मेरे घर में बड़ा स्वरूप आए जिसमें मैं आपसे बात तो कर सकूँ, आपको निहार तो सकूँ। ये कहती है मेरे मन में इच्छा थी कि बाबा कि जब मैं आपके उस स्वरूप को देखूँ ना, तो मुझे ऐसा लगे जैसे कि मैं शिरडी में हूँ, क्योंकि मेरे शरीर को मेरे घर वाले रोक सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। मैं आपके पास नहीं आ सकती बाबा, लेकिन आप मेरे पास आ सकते हैं, तो बाबा इस रूप में मेरे पास आ जाना। ये कहते हैं लेकिन मेरे मन में जो ये एक इच्छा थी कि मेरे घर जो स्वरूप आना चाहिए वो अनिल जी के हाथों ही आना चाहिए, क्योंकि अनिल जी पे बाबा की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि
वो लोगों के दुख दूर कर सकते हैं। ये कहती हैं कि जब मैं ध्यान लगाने लगी तो बाबा ने मुझे बताना शुरू किया कि वाक़ई ही अनिल जी में बाबा विराजमान हैं और अनिल जी बाबा का ही अंश है। ये कहती हैं कि बाबा ने मेरी ये इच्छा भी सुनी। 1.5 साल बाद बाबा ने मुझे शिरडी बुलाया। ये कहती हैं कि अनिल जी के साथ मैंने बाबा का वो स्वरूप खरीदा। ये कहती हैं दीदी कि मेरा बहुत मन था ना कि बाबा आपका बड़ा स्वरूप हँसता हुआ मेरे घर में आए, अनिल जी लेकर आए, लेकिन ये जो स्वरूप हमें मिले वो हम अपने पैसों का खरीदे। 1.5 साल के अंदर हमारी स्थिति इतनी अच्छी हो चुकी थी कि हम मार्बल का बाबा का स्वरूप शिरडी से खरीद के लेकर आए और उसकी प्राण प्रतिष्ठा जो हुई वो अनिल जी के यहाँ पर हुई, जो कि अनिल जी के यहाँ की पहली प्राण प्रतिष्ठा थी उनके खुद के बाबा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद। ये कहती हैं कि दीदी मैंने जब प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई उसके बाद पंडित जी कहते हैं ना कि अब आप बाबा के कान में कुछ मांगो। जब पहली बार बाबा के कान में कहकर कुछ मांगा जाता है तो वो बाबा उसे पूरा करते हैं। आप अपनी एक इच्छा बाबा के समक्ष रखो। ये कहती है दीदी कि मैंने कान में बाबा के वो इच्छा कह दी कि बाबा तुझसे जो मांगा तूने दिया, अब मैं आपसे सिर्फ आपकी भक्ति मांगती हूँ। जब तक जीवन है तेरे नाम के अलावा किसी और का नाम मेरी जुबां पे ना आए, बस तेरी भक्ति में मेरा मन रमे। ये कहती है दीदी कि मैंने वो इच्छा रखी, लेकिन उसके बाद जो मेरा बेटा है उसने कहा कि सिर्फ मम्मी मम्मी ही मांग सकती है, मैं भी मांगूंगा इच्छा, और क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे बाबा? तो पंडित जी ने कहा कि क्यों नहीं, तुम भी मांग सकते हो, तुम भी मांगो। तो इनके बेटे ने भी बाबा के समक्ष इच्छा रखी। वो इच्छा एक ऐसी इच्छा थी इस बच्चे की कि रियलिटी में बताऊं कि अगर मैंने आप लोगों को इस बच्चे की वो इच्छा, उसकी वो मांग बता दी इस नन्हे दिल की, कि एक छोटा सा बच्चा इतना विशाल दिल रख सकता है क्योंकि इसे पता चला किसी के बारे में ऐसा। तो मैं रियलिटी कह रही हूँ कि अगर मैंने ये अनुभूति आप लोगों के साथ शेयर करी तो आपका सर अनिल भैया के आगे वाकई झुक जाएगा। वाकई आप मान जाएंगे कि रियलिटी में ये जो सेवक है वो क्या मायने रखता है। बहुत लोग कहते हैं ना कितनी बार कि आप तो सिर्फ अनिल जी के बारे में कहते हो, लेकिन मैं रियलिटी बताऊं आप लोगों को, मैं अनिल जी का प्रचार या प्रसार नहीं करती यहाँ पर। मैं अपने साईं की लीलाओं का प्रचार और प्रसार करती हूँ यहाँ पे। मैं अपने साईं की अगाध लीलाओं को बताती हूँ यहाँ पर कि मेरा साईं क्या क्या नहीं कर सकते। साईं ने ही तो माध्यम हिमांड पंत को चुना था ना कि उनका साईं सचरित्र लिख सके। क्या हिमांड पंत के अंदर वो काबिलियत थी, लेकिन बाबा ने उन्हें चुना तो वो काबिल बन गए साईं सचरित्र जैसे एक ग्रंथ को लिखने के, कि आप लोगों के समक्ष आज सालों से आपकी इच्छा पूर्ति साईं सचरित्र का पारायण कर कर के हो रही है। आप लोगों के समक्ष दास गणु आए, दास गणु को भी बाबा ने चुना, जिसे दूर दूर जाके बाबा की लीलाओं का गुणगान किया, बाबा की लीलाओं का वर्णन किया। क्या मात्र सिर्फ दास गणु होकर ये सब कुछ कर सकते थे? नहीं ना। जब साईं का साथ और साईं का हाथ उनके सर पर आया तो एक साधारण से दास गणु आज हम साईं भक्तों के लिए महान दास गणु, बाबा के एक महान सेवक और महान भक्त के रूप में। लक्ष्मी शिंदे जो कि समाज के एक ऐसे वर्ग से ताल्लुक़ रखती थी कि लोग उनका साया भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब मेरे साईं की शरण में वो आई तो लक्ष्मी शिंदे आज पूजी जाती है। लक्ष्मी जैसा
भक्त बनना लोग चाहते हैं कि काश कि हम लक्ष्मी शिंदे जैसे होते, बचपन में बाबा के साथ खेले होते, बाबा ने हमारे लिए भी पानी से दिए जलाए होते हमारे दुख देखकर। ऐसे ही भक्तों में गणना होती है हमारे अनिल जी की। ये बात वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने उनके साथ ये सफ़र तय किया हो। लेकिन यहाँ इस फोरम पे मैं वो अनुभूति शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहने वालों की बहुत तादाद है कि जो ये बोल रही हैं ये सिर्फ निरी कोरी कल्पना है। क्योंकि भक्ति सिर्फ वो समझ सकते हैं जो भक्ति करते हैं। ईश्वर के प्रति लगन सिर्फ उनकी ही लगती है जिनको पत्थर में भगवान नज़र आते हैं। हर इंसान को पत्थर में भगवान नज़र नहीं आते। बहुत विरले ही वो लोग होते हैं जो सत्संग के मार्ग में चलते हैं। सत्संग पाना, सत्संग में आना और सत्संग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, इस बच्चे के बारे में एक छोटी सी बात और बताती हूँ कि ये बच्चा जिस पल जिस क्षण ये 7 साल का ही था, जब इसकी मम्मी अपने घर के कलेश वगैरह परेशानियों से, आर्थिक तंगी से इनका परिवार जूझ रहा था, अपने घर के कलेश देख रहा था, इसने अचानक से अपनी मम्मी को एक दिन माला जाप करते हुए देख लिया और पूछ बैठा कि मम्मी आप ये क्या करती हो। तब इसकी मम्मी ने इसे बताया, ये कहते कि शायद उस दिन बाबा ने ही मुझे मुंह से बुलवाया था कि देख, जब हम बाबा से मांगते हैं ना तो बाबा वो हमें देते हैं, लेकिन यदि हम मेहनत करके बाबा से कुछ मांगे तो बाबा को वो देना मजबूरी हो जाएगा। और इसीलिए मैं निरंतर बाबा के नाम का जाप करती हूँ, ताकि बाबा भी ये देखें कि देखो ना, ये मेरे नाम का जाप करती है, मुझे याद करती है हर पल हर क्षण। तो बाबा को मजबूर होना पड़ा इन्हें देने के लिए। और इन्होंने अपने बेटे को उस पर समझाया कि तुझे कुछ मांगना हो ना बाबा से तो कमा के मांगना, बाला नाम की माला का जाप करके मांगना। बाबा को मजबूर होना पड़ेगा तुम्हें देने के लिए। और यही काम इन्होंने निरंतर 5 साल इनके बड़े बाबा के स्वरूप को स्थापित हुए हैं इनके घर में, और उससे पहले 1 साल और 6 साल की इनकी जो जर्नी है वो बाबा के साथ, बादशाहपुर धाम के साथ की हुई। अनगिनत अनुभूतियाँ इनके साथ बाबा ने की। एक बार की अनुभूति मैं आपको बताती हूँ इनकी, अभी लास्ट ईयर की ही है, जब टमाटर की खेती हो रही थी। इनके जो जेठ वगैरह भी हैं, सबके खेत साथ में ही हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि बंटवारा हो चुका है तो अपने अपने खेत में खेती करते हैं। तीनों के ही खेत में टमाटर की खेती के बीज बोए गए थे। और जो उस साल जो मौसम हो रहा था वो बड़ा अप एंड डाउन वाला हो रहा था। लग रहा था कि टमाटर की खेती नहीं हो पाएगी ढंग से, क्योंकि 2 खेतों के जो बीज थे, जो पौधे बड़े हुए थे, वो सूख चुके थे। अब जब इन्होंने ये चीज़ देखी तो ये खुद भी बाबा के नाम का जाप करती हैं। इन्होंने अनिल भैया को भी बताया और अनिल भैया ने जल अभिमंत्रित करके दिया। इन्होंने खेतों में वो जल डाला। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस तरफ के खेत भी सूखे थे और उस तरफ के खेत भी सूखे थे। बीच में जो इनका खेत था वहाँ टमाटरों की इतनी अच्छी पैदावार हुई कि इनका जो पहला ट्रक गया था वो 5 लाख रुपए का था। उसके अलावा इनके और ट्रक भी गए हैं, जिससे इन्हें काफ़ी अच्छा, जिसे बोलेंगे, जो खेती के उसमें उस दिन टमाटरों के टाइम पर जो इन्हें, जिससे इन्हें काफ़ी अच्छा लाभ हुआ। ये कहती हैं कि दीदी उस टाइम पर पता है मेरे रिश्तेदारों ने क्या बोला मुझे, इससे पता नहीं कौन सा बुढ़ा छोड़ रखा है खेत में जो इसके खेतों की रखवाली करता है। लोगों ने बाबा को इनके खेत में डंडा लेकर घूमते हुए देखा है।
सोचो, आप बादशाहपुर धाम से जुड़ते हो, आप अपनी भक्ति की सीमा को भी परम पे पहुंचाने की कोशिश करते हो, निरंतर 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 बाबा के नाम का जाप करते हो। और यकीन मानिए, इस नाम जाप में इतनी शक्ति है कि आपको एक साधारण इंसान से उठाकर एक ऐसा इंसान बना देगा कि आप जो बोलोगे ना, कुछ टाइम बाद आपको लगने लगेगा कि वो सब कुछ पूरा हो रहा है। अनिल भैया नाम जाप करते हैं, आपने देखा है ना, जो हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं, कि भैया आरती के बाद, साईं सचरित्र के पाठ के बाद सबको कहते हैं आप लोग अपनी माला का जाप करिए। उस माला के जाप का ये प्रताप है कि अनिल भैया जो कहते हैं वो होता है। आप लोग भी यदि चाहते हैं बाबा के मार्ग में चलना, तो अपनी सारी परेशानियों, सारे दुखों को साइड रखो। जो हमारी ये डिवोटी हैं, इनकी तबीयत भी इतनी ख़राब थी कि ये बेड रिडन थी, इनसे उठा नहीं जाता था। इनके बच्चे ने देखा कि माला जाप करते हैं, निरंतर निरंतर ये बाबा के नाम का जाप करें। इन्होंने कोई चंदन की माला नहीं खरीदी, इन्होंने कोई रुद्राक्ष की माला नहीं खरीदी, एक आम साधारण सी माला जो 10-20 रुपए की मार्केट में मिल जाती है, उसी से इन्होंने बाबा के नाम जाप करना शुरू कर दिया। बाबा के बारे में सोचना, बाबा के बारे में खोजना शुरू कर दिया और बाबा को पा लिया कि बाबा आज इनसे बातें करते हैं, बाबा इनके घर में आके विश्राम करते हैं। अपनी भक्ति को भी उतना ही बढ़ाओ। जब 1 या 1.5 साल की जर्नी में इनका मन नहीं डोला, तो आपका मन क्यों डोल रहा है कि बाबा आपकी नहीं सुन रहे? सोचो, आर्थिक स्थिति से ये परेशान थी, मेडिकल कंडीशन इनकी खराब थी, रिलेटिव्स जो इनके सास ससुर जेठ जेठानी जो भी थे, वो सब टॉर्चर कर रहे थे, सुसाइड करने की ये सोच रही थी, और अचानक से बाबा ज़िंदगी में आया। इन्होंने कस के उसकी श्रद्धा और सपूरी को पकड़ लिया और कहा, पाना तो अब तुझको ही है, जो देगा वो तू ही देगा, तेरे अलावा और कोई नहीं देगा। अपने इस विश्वास को अगाध करने के लिए, बाबा को पाने के लिए, ना जाने बाबा को ढूंढने के लिए, बाबा के बारे में जानने के लिए वीडियोस देखिए बाबा की, ताकि इनकी भक्ति डोले नहीं। हर दिन अनुभूति सुनी इन्होंने, ताकि हर बार एक विश्वास जो टूट रहा है वो अटूट हो जाए और एक ऐसी भक्त बन गई जिसे आज मैं सैल्यूट करती हूँ, जिसे अनिल भैया भी यही कहते हैं कि वाकई जो ये डिवोटी है ना, इस पे बाबा की वाकई बहुत ब्लेसिंग है। क्या बाबा को ये मना सकते हैं तो हम लोग नहीं मना सकते? क्या इतना मुश्किल है हमारे लिए अपनी ज़िंदगी के 24 घंटों में से 5 मिनट, 10 मिनट निकालना, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम करने के लिए दिल से बाबा को पुकारना कि आ जाओ साईनाथ, तेरे सिवा कोई नहीं है। अनन्य भाव से बाबा की तरफ देखना, अनन्य भाव से बाबा को पुकारना, और बाबा आते हैं, बाबा आते थे और बाबा आते रहेंगे। बस जो कमज़ोर है वो हम हैं, जो कर नहीं पा रहे, जो समझ नहीं पा रहे, जो देख नहीं पा रहे। इसी के साथ बाबा में अपनी आस्था और विश्वास बना के रखिए। एंड थैंक्स अ लॉट इन साईं डिवोटी को, जिसने हमें एक ऐसा मार्ग दिखाया कि इसी मार्ग पे चलो, सब मिलेगा। और ये कहती हैं कि बाबा ने आज मुझे सब कुछ इतना अच्छा दिया, किसी चीज़ की कमी बाबा ने मेरे पास नहीं छोड़ी, ना धन धान्य से, ना अपनी भक्ति से। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब